नमस्कार, जागो जमुना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो एक बार फिर हम एक ऐसे शख्स के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं जिनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर है, मेरी नज़र में तो है, क्योंकि मुझे जब अटैक हुआ तो मुझे बचाने वाले यही थे। तो मैं इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हूँ डॉक्टर टी.एस. क्लेयर से। तो सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि 2005 में ये पद्म श्री पद्म भूषण इन्हें अवार्ड दिया गया था, उससे सम्मान किया गया था। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आजकल जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? देखो, जो हार्ट अटैक, ये सही बात है कि हार्ट अटैक बढ़े हैं, पहले से ज़्यादा हैं। और देखो, मेनली तो उनका कारण है जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है पिछले 20-25 साल में। लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हुई है, फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हर जगह कहीं भी जाओ, मीटिंग है तो पहले समोसे मिलते हैं। दूसरा ये है कि पिछले 15 साल में इंडिया में जंक फूड बहुत आ गया है। पिज़्ज़ा या केंटकी फ्राइड चिकन, जो कि पहले नहीं था, ये अच्छा फूड नहीं है। लोगों की एक्सरसाइज कम होगी, उसका कारण ये भी है कि लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई, मोटरसाइकिल हो गए। आजकल तो ये हाल है कि 1 किलोमीटर पे भी अगर सब्जी लेने जाना तो लोग गाड़ी पे जाते हैं। तीसरा ये है कि स्मोकिंग का भी इंसिडेंस बढ़ा है अपने इंडिया में। दुख की बात है कि शहरों में तो, बड़े शहरों में तो फीमेल्स भी काफ़ी स्मोक करती हैं, छोटे शहरों में शायद कम है वो। और स्ट्रेस बढ़ी है लोगों की। आजकल जो मैं देख रहा हूँ यंगर जनरेशन में, कि वो चाहते हैं कि एक ही दिन पैसा आ जाए। पहले 2 साल में ही मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, उनमें सब्र नहीं है। कुछ रिसेंटली जो हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ी है या सडन डेथ की मात्रा बढ़ी है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जिम कर रहे थे, 25 साल का बंदा था, 30 साल का बन जाता, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसमें मैं समझता हूँ कि इसके कोविड का रोल है। जिन लोगों को मॉडरेटली या सीवियर कोविड हुआ था, उसके हार्ट में, मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मायोकार्डाइटिस कहते हैं। और अगर ऐसे लोग सीवियर एक्सरसाइज करें, जैसे सीवियर जिम करें या भागते हैं या वो मैराथन करते हैं, तो उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि जिनको कोविड हुआ था, अगर वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनका कार्डियक चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि ईसीजी और एको ज़रूरी है। कुछ जो यंग लोगों में डेथ होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं होती, उनका कुछ और भी कारण होते हैं। जैसे कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं। एक बीमारी उसमें है जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें हार्ट का जो मसल है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिक हो जाता है। ये फैमिली में रन करती है। और 35 साल से कम में सडन कार्डियक अरेस्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। ये मोस्टली जेंट्स में देखा जाता है या लेडीज़ में? ये जेंट्स में थोड़ी ज़्यादा है, पर लेडीज़ में भी हो सकती है और फैमिली में रन करती है। अगर किसी एक बंदे को बीमारी है तो उसके सारे बहन भाई, बच्चे, माँ बाप का टेस्ट होना चाहिए। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें कि ईसीजी में एबनॉर्मलिटी होती है, हार्ट एको नॉर्मल होती है। ईसीजी में जैसे एक बीमारी है जिसको क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कहते हैं, उसमें ईसीजी में एबनॉर्मलिटी होती है, जो डॉक्टर, फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट समझ सकता है। उनमें भी सडन डेथ हो सकती है। एक बीमारी का नाम है ब्रुगाडा सिंड्रोम। ये रेयर हैं, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। उनमें हार्ट अटैक नहीं होता, उनमें कार्डियक अरेस्ट, रिदम की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम 35 साल के ऊपर लें बंदों को या मेल या फीमेल को, सबसे जो कॉमन कॉज है सडन कार्डियक डेथ का, वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कि हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होते हैं। और ये बीमारी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि उनके कारण यही है कि स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, किसी का होमोसिस्टीन बढ़ा हो ब्लड में या यूरिक एसिड बढ़ा हो, फैमिली हिस्ट्री हो, जिस बंदे को माँ बाप को बीमारी है, जब माँ को बीमारी है, जब बाप को बीमारी है, उसमें ज़्यादा चांस हैं। और ज़्यादा स्ट्रेसफुल इंडिविजुअल हैं, जो टाइप ए पर्सनैलिटी जिसको कहा जाए, तो ये सब कंबाइंड रीज़न है। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीमारी को प्रिवेंट करना है, हार्ट अटैक्स को, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर एड्रेस करने पड़ेंगे, प्रिवेंशन की ज़रूरत है।
सर टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है डायबिटीज़ के? टाइप 1 जो हुआ है यूजली यंगर लोगों को होती है, उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे मरीज़ों को इंसुलिन से ही इलाज करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम बोलते हैं मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ पहले तो वैसे 50-55 के पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये 30 साल की उम्र में, कई बार मैंने 25 साल की उम्र में भी देखा है, बढ़ती जा रही है। वो उसका कारण भी दो हैं, एक तो ओबेसिटी बहुत हो गई है, वेट ज़्यादा हो गया, दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तीसरा जंक फूड है। तीनों कारण है उसके। और ये दुख की बात है कि जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, बहुत यंग लोगों को हो रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट बीमारी का। सर ज़्यादा मोस्टली लेडीज़ में ये चीज़ देखी गई है कि जब वो कहती हैं कि हम चल रहे हैं या लेट रहे हैं या स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो उनको पेन होती है, जबकि टेस्ट के दौरान ये देखा जाता है कि उनको हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और ब्लॉकेज नहीं है। तो ये क्या रीज़न होता है? देखो ऐसा है कि पहली बात तो आप ये समझ लो कि आज की घड़ी में एपिडेमिक जो वर्ल्ड में है वो कोविड नहीं है, एपिडेमिक ओबेसिटी का है। मोटापापन बहुत ज़्यादा है और ये जो ओबेसिटी वर्ल्ड एसोसिएशन है उसकी प्रेडिक्शन है कि बाई 2050 50% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड विल बी ओबीज। 50%, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ओबेसिटी है। इंडिया इज नंबर 3 इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर ऑफ ओबीज पीपल इन द वर्ल्ड। इंडिया में गरीब, वैसे इंडिया में तो डबल है, माल न्यूट्रिशन भी है और ओबेसिटी भी है, और फीमेल में ओबेसिटी ज़्यादा है। मतलब कि आजकल का मैं देखता हूँ कि 50 साल से ऊपर जो फीमेल्स हैं, हार्डली फीमेल मिलती है जिसका वेट कंट्रोल में है। तो जो ओबेसिटी में जब चलोगे तो सांस चढ़ेगा और वही हार्ट की डिजीज़ होती है, वही डायबिटीज़ करती है। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सर अंत में चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं आपसे जुड़े हुए हैं तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हार्ट के रिलेटेड, जिस तरीके से ये प्रॉब्लम्स होनी है उनको किस तरीके का रहन सहन करना चाहिए? देखो मैं दर्शकों को एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ हेल्थ है। हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं है, तो उनको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है, डेली एक्सरसाइज उनको पैशन होना चाहिए, अपना वेट कंट्रोल में करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको भी, ये जंक फूड मत खाइए। जो घर में दाल रोटी बनती है, चावल बनता है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट ज़रूर खाएं और बिन मतलब के स्ट्रेस ना लें। और ये अगर हम ये करें तो ये बीमारी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट हो सकती है। WHO की ये असेसमेंट है कि अगर हम ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ले लें सारे के सारे, जैसे स्मोक ना करें, शुगर का कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें, तो 75% ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स कैन बी इवेंटेड। 75%। तो बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो कि लोग नहीं करते। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर TS क्लियर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही अच्छी बातें हमें सिखाई हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो SDDM हॉस्पिटल में हर मंथ के सेकंड वीक ऑफ थर्सडे को आप इनसे आके मिल सकते हैं। इनके टाइमिंग है 11 to 3। एक बार फिर बता देती हूँ, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और आप आके अपनी कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई कोई भी बातें हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मेंशन कर दूंगी। ऑनलाइन अगर जानना चाहते हैं तो आप तब भी बात कर सकते हैं। तो मिलूंगी एक नेक्स्ट अपडेट के लिए। नमस्कार।